हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है 19 फरवरी 2025 और 19 फरवरी 2025 से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो डेली बेसिस पर हम 12 क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं। इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं उसकी जो भी टाइप रहती है उनको भी हम डिस्कस करते हैं। साथ ही में कोई भी स्टेट या फिर कोई कंट्री न्यूज़ में रहती है तो उन सभी का डिस्कशन भी यहाँ पर किया जाता है। यानी कि करंट अफेयर के साथ साथ आपको स्टैटिक पोर्शन भी रिवाइज कराते हैं। तो ओवरऑल ये जो वीडियो रहती है वो आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। तो डेली सुबह 5 बजे क्लास होती है करंट अफेयर की, ध्यान रखिएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को, और उससे पहले हम आपको बता दें कि हम लास्ट क्लास का रिवीजन करते हैं। जो भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया होता है तो उसका हम रिवीजन करते हैं। तो शुरू करते हैं रिवीजन पार्ट को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया था कल वो था कि महिला प्रीमियर लीग यानी कि जो WPL है इसका तीसरा संस्करण ये कहाँ पर शुरू हुआ है। तो उसका आंसर था वडोदरा, गुजरात में। फिर 14 फरवरी 2025 को आयुष्मान भारत व्यय वंदना योजना आधिकारिक तौर पर कहाँ पर शुरू की गई है। तो ये हुई है पौडुचेरी में। किस IIT ने टिकाऊ ऊर्जा का उपयोग करके कृषि उपज को संरक्षित करने के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीक शुरू की है। तो ये की है IIT कानपुर ने। इसके अलावा बात करें फरवरी 2025 में काशी तमिल संगमम 3.0 इसकी शुरुआत ये हुई है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। फिर बात करें 1993 से लेकर 2023 तक पिछले 3 दशकों में चरम मौसम की घटनाओं में सबसे अधिक प्रभावित शीर्ष 10 देशों की सूची में भारत का स्थान ये है 6ठा। वहीं बात करें फरवरी 2025 में थाईलैंड में संवाद के चौथे संस्करण को आभासी रूप से संबोधित किया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। फरवरी 2025 में यूनाइटेड किंगडम के ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सिविल डिवीजन से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है N चंद्रशेखरन को। फिर बात करें विश्व पेंगोलिन दिवस 2025 तो ये मना है 15 फरवरी को। फिर बात करें भारत रंग महोत्सव 2025 की, तो इसका आयोजन ये किया गया है नई दिल्ली में। स्वीडिश रक्षा कंपनी है साप, तो इसने इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर रिलीजिंग वार्निंग सिस्टम 310 के लिए किसके साथ में समझौता किया है। तो ये किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ में। विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी जेनिक सिनर पर सकारात्मक डोपिंग परीक्षण के बाद में 3 महीने का प्रतिबंध लगा है। इनका संबंध है टेनिस से। फरवरी 2025 में महत्वपूर्ण खनिजों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किन 2 देशों के बीच में ट्रस्ट पहल की शुरुआत की गई है। तो ये हुई है भारत और USA के बीच में। तो ये था आपका लास्ट क्लास का रिवीजन जो हमने किया। इसके अलावा देखिए, जो हमारी बुक्स है वो आपको मिलेंगी www.raviaditipublication.com पर। यहाँ पर आप जो बुक है उनको ऑर्डर कर सकते हैं। आपको घर बैठे ही आपको आपकी जो भी बुक आप परचेज करना चाहते हैं वो आपको अवेलेबल होगी। इसके अलावा बात करें हमारी ई-बुक्स की, तो ई-बुक्स जो आपको PDF फॉर्मेट में मिलती है उसकी वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। वहाँ पर जाकर आप हमारी जो भी लेटेस्ट अभी ई-बुक लॉन्च हुई है उनको देख सकते हैं। अभी लेटेस्ट में आपको जनवरी 2025 का करंट अफेयर देखने के लिए मिलेगा, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पूरे साल का यानी कि 2024 का पूरा अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं करंट अफेयर्स का, तो उसकी भी ईयरली बुकलेट यहाँ पर अवेलेबल है, तो आप उसको भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा आप हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन ऐप है रवि स्टडी ऐप, उसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर की 15 क्वेश्चंस का टेस्ट यहाँ पर मिलता है। साथ में जो भी PDF होती है, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस होती हैं, वो आपको यहाँ पर सारी अवेलेबल हो जाएंगी। इसके अलावा जो हमारा टेलीग्राम चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि, आप उसको भी फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर आपको जो डेली करंट अफेयर की PDF है, साथ में जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है रिलेटेड टू द वीडियोस, वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी। तो ये था आपका पूरा इंट्रोडक्शन। अब हम शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर्स की। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त ये कौन बने हैं। तो रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं कौन, हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो आपको बताना है ये कौन बने हैं। तो ध्यान रखिएगा, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त ये बने हैं ज्ञानेश कुमार, दैट इज ऑप्शन नंबर B। तो ऑप्शन B आपको ध्यान रखना है, ज्ञानेश कुमार ये बने हैं भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ठीक है। और इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो ध्यान रखिएगा इन्होंने स्थान लिया है राजीव कुमार का।
ज्ञानेश कुमार की बात करें तो ये 26 जनवरी 2029 तक इस पद पर बने रहेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय चयन समिति ने 17 फरवरी 2025 को ज्ञानेश कुमार के नाम की सिफारिश की थी, जिस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मोहर लगा दी है और उसके बाद में ज्ञानेश कुमार को देश का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त यहाँ पर नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये बने हैं कौन, देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। किसका स्थान लिया, इन्होंने स्थान लिया है राजीव कुमार का। वहीं बात करें भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, ध्यान रखिएगा ये थे सुकुमार सेन। वहीं बात करें फर्स्ट फीमेल कौन थी, फर्स्ट फीमेल चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो ये हो जाएंगी वीएस रामा देवी। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको उसमें ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है वो है नियुक्ति का, तो कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्ति है उनको भी हम देख लेते हैं। इससे पहले अगर हम बात करें भारतीय निर्वाचन आयोग की, तो इसकी स्थापना होती है 25 जनवरी 1950 में। मुख्यालय आपको इसका देखने के लिए मिलेगा नई दिल्ली में। नए जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने हैं वो है ज्ञानेश कुमार। और अगर हम बात करें संविधान की अनुच्छेद 324 से लेकर 329 के बीच में वर्णन है किसका, भारतीय निर्वाचन आयोग का। ठीक है, प्रमुख नियुक्ति की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है भारत के जो 51वें मुख्य न्यायाधीश है यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो है संजीव खन्ना। राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष अभी काफ़ी न्यूज़ में है, ये ध्यान रखिएगा कौन है, तो ये है विजय किशोर राहटकर। भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक तो ये हैं परमेश शिवमणि। भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ ये हैं सतीश कुमार। वहीं बात करें टाटा ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं वो बने हैं नोएल टाटा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के तीसरे महानिदेशक ये हैं आशीष खन्ना। 16वें वित्त आयोग के प्रमुख तो ये हैं अरविंद पनगड़िया। वहीं बात करें भारत के नए कैग तो ये हैं संजय मूर्ति और आरबीआई के 26वें गवर्नर तो ये हो जाएंगे संजय मल्होत्रा। तो ये है आपकी प्रमुख नियुक्ति जो भी हाल फिलहाल में हुई है, सभी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अब बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है किस देश ने रॉकेट मोटर्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन प्रणोदक मिक्सर का अनावरण किया है। तो देखिए अगर हम बात करें दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन का प्रणोदक मिक्सर तो इसका अनावरण किया है भारत ने, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो ध्यान रखिएगा भारत ने किया इसका अनावरण। तो फरवरी 2025 में अगर हम बात करें भारत ने रॉकेट मोटर्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन का प्रणोदक मिक्सर का अनावरण किया है और इसका जो ये अनावरण है वो इसरो के जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है बेंगलुरु में, वहाँ पे केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान के सहयोग से इसको डिज़ाइन किया गया। इसका वजन है 150 टन, इसकी ऊंचाई लगभग 8.7 मीटर है, लंबाई की बात करें 5.4 मीटर और चौड़ाई की बात करें तो 3.3 मीटर ये चौड़ा है। यह रॉकेट के लिए आवश्यक ठोस प्रणोदक सामग्री के सटीक और सुरक्षित मिशन को सुनिश्चित करता है और यह उन्नत प्रणाली ठोस मोटर उत्पादन में बेहतर उत्पादकता, गुणवत्ता और सुरक्षा का वादा करती है। ठीक है, तो ध्यान रहेगा किसने दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन का प्रणोदक मिक्सर का अनावरण किया है, तो ये किया है भारत ने। अब यहाँ पर बात आई है इसरो की, तो उसको भी थोड़ा हम समझ लेते हैं। इसरो की बात करें भारत की स्पेस एजेंसी है यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। स्थापना इसकी होती है 15 अगस्त 1969 में। मुख्यालय की बात करें बेंगलुरु कर्नाटक में इसका मुख्यालय है और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो है डॉक्टर वी नारायण। ठीक है, तो ये भी आपने इसमें ध्यान रखना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन होगा कि वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस 2025 ये कब मनाया गया है, यानी कि ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस डे की बात करें 2025 में तो ये मना है 17 फरवरी को, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा कि जो ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस डे है वो मना है 17 फरवरी को। कुछ थोड़ा डिटेल में अगर हम समझें तो देखिए वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस ये हर साल 17 फरवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं और यह वैश्विक पर्यटन उद्योग के लचीलेपन को देखने और उस पर विचार करने का एक अवसर है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 17 फरवरी 2023 को संयुक्त राष्ट्र वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस की स्थापना की थी और पर्यटन लचीलापन शब्द का उपयोग किसी पर्यटन स्थल के संकट का सामना करने और उससे उभरने की क्षमता का वर्णन करने के लिए किया जाता है। ठीक है,
ध्यान रखिएगा। और ये भी आपको ध्यान रखने की वर्ष 2027 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा सतत और लचीला पर्यटन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष ये घोषित किया गया है। ठीक है, तो ये आपने इसमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस की टाइप है दिवस की। तो 2025 फरवरी में जो इम्पोर्टेंट डेज आए हैं उनको हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस की बात करें 2 फरवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं, आप इसकी थीम्स को देखते हुए चलेगा। कैंसर दिवस की बात करें 4 फरवरी, विश्व दलहन दिवस की बात करें 10 फरवरी, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस 2025 मना है 11 फरवरी को। इसके अलावा बात करें विश्व अंतरधार्मिक सद्भाव सप्ताह 1 से 7 फरवरी के बीच में, ये यहीं से कटा हुआ है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मृग दिवस की बात करें 10 फरवरी, महिला जननांग विकृति के लिए शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये बनता है 6 फरवरी को। सुरक्षित इंटरनेट दिवस इम्पॉर्टेंट है 11 फरवरी। मिर्गी दिवस की बात करें अगेन ध्यान रखिएगा 10 फरवरी को मना है। अंतर्राष्ट्रीय अरब तेंदुआ दिवस 10 फरवरी। विश्व यूनानी दिवस ये है 11 फरवरी। और विश्व पेंगोलिन दिवस 15 फरवरी, यानी कि हर साल फरवरी के तीसरे शनिवार को ये सेलिब्रेट होता है और इस बार हुआ है 15 फरवरी को। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 2025 कब मना है? ध्यान रखिएगा ये मना है 15 फरवरी को, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो इंटरनेशनल अगर हम बात करें चाइल्डहुड कैंसर डे की तो ये मना है 15 फरवरी को। इस दिन का उद्देश्य क्या है? तो इस दिन का उद्देश्य बच्चों में कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाना, परिवारों को सहयोग देना और बेहतर इलाज को बढ़ावा देना है। और यह दिन उन बच्चों के द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों को भी उजागर करता है जो कि कैंसर से जूझ रहे हैं। बात करें 2025 में थीम की, तो इस दिवस की थीम है प्रेरक कार्रवाई, यानी कि इंस्पायरिंग एक्शन। ठीक है, तो ये आपने इसमें ध्यान रखना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि शहरी आवासों के राष्ट्रीय भूस्थानिक ज्ञान आधारित भूमि सर्वेक्षण, यानी कि इन शॉर्ट में हम कह सकते हैं नक्शा, पायलट कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया है किसने? शिवराज सिंह चौहान ने, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो शिवराज सिंह चौहान जो कि कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं, उन्होंने जो है नक्शा पायलट कार्यक्रम यानी कि शहरी बस्तियों के लिए राष्ट्रीय भूस्थानिक ज्ञान आधारित भूमि सर्वेक्षण का उद्घाटन किया है। और ये जो नक्शा कार्यक्रम है ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत भूमि संसाधन विभाग द्वारा लागू किया गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा? शहरी क्षेत्रों में भूमि सर्वेक्षण प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण करना है, जैसे कि भूमि रिकॉर्ड बनाना, उन्हें अपडेट करना, भूमि का स्वामित्व का सटीक दस्तावेजीकरण को सुनिश्चित करना, शहरी नियोजन में सुधार करना और भूमि संबंधी विवादों को कम करना। तो ये सभी मुख्य उद्देश्य हैं किसके? इस कार्यक्रम के। तो ये ध्यान रखिएगा, उद्घाटन किया है शिवराज सिंह चौहान ने। अगला क्वेश्चन है 78वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार कि किसने जीता है? तो अगर हम बात करें बेस्ट फिल्म अवार्ड एट 78th ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड्स, तो ये जीती है किसने? कॉन्क्लेव ने, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो बेस्ट फिल्म का ये अवार्ड मिला है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसमें अगर हम बात करें ये जो इसका 78वां संस्करण था इम्पॉर्टेंट है। और इस जो फिल्म है कॉन्क्लेव, इसने ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित 4 पुरस्कार यहाँ पर जीते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट और अवार्ड्स हैं, जैसे कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करें कॉन्क्लेव है, उत्कृष्ट ब्रिटिश फिल्म अगेन ये भी कॉन्क्लेव है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करें तो ब्रेंडी कॉर्बेट द ब्रूटलिस्ट, सर्वश्रेष्ठ अग्रणी अभिनेत्री तो ये होगी मिकी मेडिसन, और अभिनेता की बात करें तो एड्रियन ब्रॉडी, सहायक अभिनेत्री की बात करें तो जो सल्दाना, सहायक अभिनेता की बात करें तो किरण कल्किन है। वहीं अगर हम बात करें सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल स्क्रीन प्ले तो ये है जेसी इसेनबर्ग, सर्वश्रेष्ठ अडेप्टेड स्क्रीन प्ले की बात करें तो प्रीटी स्ट्रोगन, एनिमेटेड फिल्म की बात करें तो वॉलेस एंड ग्रोमेट वेजल्स मोस्ट फाउल्स, डॉक्यूमेंट्री की बात करें तो ये सुपरमैन द क्रिस्टोफर रीव स्टोरी, और सर्वश्रेष्ठ इंग्लिश फिल्म अंग्रेजी भाषा में नहीं तो ये हो जाएगी अमेलिया पैरिज। ठीक है, तो ये आप इसमें ध्यान रखिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई ने कितने मूल्य वर्गों के लिए नए बैंक नोट जारी करने की घोषणा की है, जिन पर नए गवर्नर जो कि अभी है संजय मल्होत्रा जी, उनके हस्ताक्षर यहाँ पर होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि आरबीआई ने जो है बेसिकली अनाउंस किया है कि वो नए बैंक नोट को इशू करेगा जिसमें संजय मल्होत्रा जी के साइन होंगे, और उसने 50 रुपये के नोट की यहाँ पर बात की है।
तो ऑप्शन ए आपको उसमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब कुछ जैसे इंपॉर्टेंट अगर हम रुपीज़ की बात करें तो जैसे कि आप देखेंगे कि 2000 के नोट पर यहाँ पर मंगलयान बना हुआ है। 500 के नोट की बात करें तो पीछे यहाँ पर रेड फोर्ट लाल किला बना हुआ है। 200 रुपये की नोट की बात करें तो यहाँ पे सांची का स्तूप है ये। और अगर हम बात करें 100 रुपये पे रानी का वाव, 50 की बात करें तो हम्पी के खंडर आपको देखने के लिए मिलेगा। और 10 रुपये के नोट पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको सूर्य कोणार्क मंदिर देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में पूछते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और 20 रुपये के नोट पे बात करें तो ये एलोरा की गुफाएं आपको देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, तो ये भी आपने इसमें ध्यान रखना है। आरबीआई की बात करें तो देखिए भारत का केंद्रीय बैंक है, नियामक निकाय है और मुख्यालय इसका मुंबई में है। स्थापना इसकी होती है 1 अप्रैल 1935 में। गवर्नर है संजय मल्होत्रा, प्रथम गवर्नर हैं सर ऑसबॉर्न स्मिथ और प्रथम भारतीय गवर्नर हैं चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि मैसाचुसेट्स के गवर्नर मोरा हेली द्वारा किस भारतीय को गवर्नर प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया है? तो ये हुई है नीता अंबानी, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर और चेयरपर्सन है नीता अंबानी। उनको उनके शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण में योगदान हेतु मैसाचुसेट्स की जो गवर्नर है मोरा हेली के द्वारा गवर्नर प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया है। और इस प्रशस्ति पत्र में नीता अंबानी को एक विजनरी लीडर, कंपनशेंट फिलेंथ्रोपिस्ट और ट्रू ग्लोबल चेंज मेकर के रूप में मान्यता दी गई है। तो ये भी आपने इसमें ध्यान रखना है। फिर है जैकब फिल्म को ने 57 मिनट से कम समय में हाफ मैराथन पूरी करने वाले किस देश के ये पहले धावक बने हैं? तो इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी है जैकब केलिम्पो। तो ध्यान रखिएगा ये पहले पर्सन बने हैं जिन्होंने हाफ मैराथन को 57 मिनट से भी कम समय में पूरा किया है। और ये बिलोंग करते हैं कहाँ से? युगांडा से, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और इन्होंने बेसिकली 56 मिनट 41 सेकंड में इस हाफ मैराथन को पूरा किया है। कहाँ से बिलोंग करते हैं? युगांडा से बिलोंग करते हैं। युगांडा की बात करें, राजधानी हो जाएगी कंपाला, मुद्रा है यहाँ की युगांडा शिलिंग और राष्ट्रपति हैं योवेरी मुसेवेनी। ठीक है, फिर किस राज्य ने 50,000 वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए जी शफल योजना की शुरुआत की है? तो 50,000 वंचित महिलाओं के लिए जी शफल की शुरुआत ये की है किसने? गुजरात सरकार ने, दैट इज ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपने ध्यान रखना है। जी शफल की बात करें, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी गुजरात स्कीम फॉर अंत्योदय फैमिलीज फॉर ऑगमेंटिंग लिवलीहुड्स। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा। और गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री जो गुजरात सरकार के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, उन्हीं के नेतृत्व में जी सफल की यहाँ पर शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य रहेगा आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों, विशेषकर जो महिलाएं हैं, उनको सशक्त बनाना और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। यह योजना अगले 5 वर्षों में गुजरात के 10 जिलों के 25 तालुकों में 50,000 अंत्योदय अन्न योजना कार्डधारकों परिवारों को लाभान्वित करेगी। और इसका जो क्रियान्वयन है वो गुजरात आजीविका संवर्धन कंपनी लिमिटेड ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रहेगा जी सफल योजना की शुरुआत ये की है किसने? गुजरात सरकार ने। अब यहाँ पर डिस्कस हुआ है गुजरात, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। राजधानी हो जाएगी गांधीनगर, राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल। वही बात करें राष्ट्रीय उद्यान जो यहाँ पर फेमस है वो है वसुधा राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, साथ ही में समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। लोकसभा सीटें हो जाएंगी 26, राज्यसभा सीटें हैं 11। इंटरनेशनल बाउंड्री ये शेयर करता है पाकिस्तान के साथ में, और जो स्टेट की बाउंड्री लगती है वो है राजस्थान के साथ में, मध्य प्रदेश के साथ में, और नीचे आप देखेंगे यहाँ पर महाराष्ट्र के साथ में। ठीक है, तो ये आपने इसमें ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करें तो देखिए ऑस्ट्रेलिया की जो यूनिवर्सिटी ऑफ वेलागोंग है उसने गिफ्ट सिटी गुजरात में ही अपना परिसर शुरू किया। मोदी जी और स्पेन के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन भी गुजरात के वडोदरा में ही किया। जल संचय जल भागीदारी पहल की शुरुआत ये गुजरात में हुई है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। गुजरात के कांदला में दीनदयाल ट्रस्ट पोर्ट के अध्यक्ष बने हैं सुशील कुमार सिंह। कमला बेनीवाल का हाल ही में निधन हुआ है, तो यानी कि मई में इनकी डेथ हुई है 2024 में। तो ये किस राज्य की पूर्व राज्यपाल रह चुकी हैं? तो ये हुई है गुजरात से। ठीक है, गुजरात की राज्यपाल रह चुकी हैं। गुजरात स्थापना दिवस बनता है 1 मई को। दुनिया का सबसे बड़ा नवीनीकरणीय ऊर्जा पार्क ये है गुजरात के खावड़ा में, अडानी ग्रीन एनर्जी ने इसको बनाया है। भारत में स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने में कौन से 2 राज्य सबसे आगे हैं? तो वो हैं गुजरात और कर्नाटक।
गुनेरी गांव को भी गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है, तो ये भी आप इसमें ध्यान रखिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन होगा कि स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड्स 2025 में स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर पुरुष कैटेगरी का पुरस्कार ये किसने जीता है? ध्यान रखिएगा, ये जीता है पी आर श्रीजेश ने। संबंध कौन से खेल से जाएगा? तो ये हो जाएगा हॉकी से। ध्यान रखिएगा, हॉकी से इनका संबंध है और इन्हें मिला है स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर पुरुष कैटेगरी का खिताब। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो मुंबई में बेसिकली इनकी अनाउंसमेंट हुई है, तो वहाँ पर जो भी भारत के शीर्ष खिलाड़ी हैं उनको सम्मानित किया गया है और पी आर श्रीजेश को स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर पुरुष का पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है। पेरिस ओलंपिक में इन्होंने भारत को कांस्य पदक जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी और पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद इन्होंने संन्यास ले लिया है, तो ये भी आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर कुछ और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे श्रेणी है, उनके विजेताओं को हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, विशेष सम्मान गेम चेंजर पुरस्कार मिला है आईसीसी के चेयरमैन जय शाह को। सर्वश्रेष्ठ राज्य खेल प्रोत्साहन के लिए ये मिला है कौन से स्टेट को? मध्य प्रदेश को। सर्वश्रेष्ठ कॉरपोरेट खेल प्रोत्साहन ये मिला है रिलायंस को। सर्वश्रेष्ठ पीएसयू खेल प्रोत्साहन के लिए रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड। सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय खेल प्रोत्साहन के लिए कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी। वर्ष की खेल महिला गैर ओलंपिक खेल में ये है दिव्या देशमुख शतरंज में। वर्ष की खेल महिला पैरा खेल में तो ये है अवनी लेखेरा। खेल है इनका शूटिंग, ये खेल भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। क्लब या फिर राज्य टीम ऑफ द ईयर तो ये मुंबई क्रिकेट टीम है। इसके अलावा बात करें राष्ट्रीय टीम ऑफ द ईयर तो ये भारतीय पुरुष और महिला शतरंज टीम है जिन्होंने 45वीं शतरंज ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीता था। वर्ष के युवा अचीवर्स पुरुष कैटेगरी में है पार्थ मानिक फ्रॉम शूटिंग। वर्ष की युवा अचीवर्स महिला कैटेगरी में है नेहा सांगवान फ्रॉम कुश्ती। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरुष कैटेगरी में है गुरबख्श सिंह फ्रॉम हॉकी। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फ्रॉम महिला कैटेगरी तो ये है मैडी डी सुजा सिक्वेरा फ्रॉम हॉकी। सुपर अचीवर्स पैरा एथलीट्स हैं अवनी लेखेरा शूटिंग में, नवदीप सिंह पैरा एथलेटिक्स में और हरविंदर सिंह है पैरा आर्चरी में। वर्ष की खेल व्यक्ति ओलंपिक खेल स्वप्निल कोसाले और शरबजोत सिंह हैं और शूटिंग में। प्रेरणादायक आइकन अवार्ड ये मिला है पीवी सिंधु को बैडमिंटन में। वर्ष के कोच ये हैं जसपाल राणा फ्रॉम शूटिंग। स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर महिला कैटेगरी में है मनु भाकर शूटिंग से। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर ओलंपिक खेल्स में मनु भाकर अगेन शूटिंग और स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर पुरुष कैटेगरी में अभी हमने डिस्कस किया पी आर श्रीजेश जो कि हॉकी से हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। फिर एक किस कंपनी ने भारत और अमेरिका के बीच में समुद्र में 50,000 किलोमीटर केबल बिछाने की घोषणा की है? तो ये की है किसने? मेटा ने। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के स्वामित्व वाली कंपनी मेटा ने भारत और अमेरिका के बीच में डिजिटल संपर्क बढ़ाने हेतु समुद्र में 50,000 किलोमीटर केबल बिछाने की घोषणा की है और इस परियोजना को वाटरवर्थ नाम दिया गया है। मेटा के अनुसार दुनिया की सबसे लंबी समुद्री केबल परियोजना का लाभ ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका और कुछ अन्य प्रमुख क्षेत्रों को भी मिलेगा, तो ये भी आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए। अब आता है आपका टेस्ट का टर्न जिसका आंसर आप मुझे कमेंट करके दोगे। तो पहला क्वेश्चन है भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? फिर है वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस 2025 कब मनाया गया? और इसके अलावा मैसाचुसेट्स के गवर्नर मौरा हेली के द्वारा किस भारतीय को गवर्नर प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। इसके अलावा बुक की वेबसाइट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ www.raviadidipublication.com। आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको सभी बुक्स यहाँ पर अवेलेबल होंगे, जो भी आप परचेज़ करना चाहते हैं आपको वो होम डिलीवरी इसकी मिलेगी बुक्स की। साथ में जो हमारा एप्लीकेशन है मोबाइल एप्लीकेशन आप उसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। रवि स्टडी आपके नाम से ही मोबाइल एप्लीकेशन है और ई बुक्स के लिए वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। तो आप इसको यहाँ पे जो भी आप ई बुक्स देखना चाहते हैं तो आप उनको यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, करंट अफेयर्स बाय रवि के नाम से है, ठीक है, जहाँ पर आपको डेली नोटिफिकेशंस अवेलेबल हो जाएगी। तो ये था आपका आज की क्लास। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताएं, जो भी आपके फीडबैक रहते हैं वो भी हमें ज़रूर दें। साथ ही में जो भी हमने क्वेश्चंस आपसे पूछे तो उसका आंसर भी आपने मुझे कमेंट करके बताना है। तो वो आज कितनी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।